सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज तुम लोग के लिए फिर से लेकर आया हूँ मार्शल किंग का एक न्यू एपिसोड। और इतने दिनों से वीडियो इसीलिए नहीं आई क्योंकि मुझे कुछ काम है और मेरा काम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। तो यार जब तक ख़त्म नहीं हो रहा उसका भी जब मेरे को टाइम मिला तो मैंने वीडियो बनानी शुरू कर दिया। जितने मिनट की वीडियो बनेगी उतने में अपलोड कर दूँगा। 10 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है और 20 मिनट की भी हो सकती है। तो कोई गारंटी नहीं है, जब तक मेरे को टाइम मिल रहा है मैं कर रहा हूँ। तो इसी बात में तुम लोग लाइक सब्सक्राइब मार दो भाई लोग, और कमेंट भी कर देना याद से नहीं से। तो बिना किसी बकवास के अब बढ़ेंगे एपिसोड की तरफ। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से ख़त्म हुई थी, जहाँ पर हमारे जो टस ने है कुछ ऐसा मैजिक कर दिया था जिसकी वजह से जो ये मैजिशियन होता है मैजिक का इस्तेमाल ना कर पाए। लेकिन जैसे तैसे कुछ ना कुछ करके ये मैजिक तो कर ही देता है और एक मैजिक अटैक होता है हमारे जो टस के ऊपर चला भी देता है, जहाँ पर वो डायरेक्टली जाके हमारा टस को लगता भी, हमारा टस होता है चुपचाप खड़ा हुआ होता है। और फिर हमारा टस होता है अचानक से नहीं गुस्सा हो जाता है और फिर वो झुक जाता है और फिर वो अपने हाथों के बल खड़ा हो जाता है। हाँ, और उसके बाद उसके अंदर माइकल जैक्सन की आत्मा घुस जाती है। तो वो डांस करते करते इन लोग से फाइट कर रहा होता है अपने पैरों के बल में, जहाँ पर ये जो ऑरा यूजर होता है वो चिल्लाते हुए बोल रहा होता है ये कौन सी फाइटिंग टेक्निक है, ये क्या बकवास चल रही है यहाँ पर मेरे सामने। और यहाँ पर हमें देखा जाता है ये प्रीस्ट और हमारे यार ये मैजिशियन को, जो बोलता है सच में ये बंदा डीमन है। किसी के बॉडी के अंदर इतनी ज़्यादा ताकत कैसे हो सकती है कि वो ऑरा यूज़र से फाइट कर रहा है, वो भी पैरों के बल। भाई साहब, और यहाँ पर ये जो पीस होता है वो भी सेम बात ही बोलता है कि ये डीमन है वगैरह वगैरह। और भाई इसके अंदर माइकल जैक्सन की आत्मा सच में घुस चुकी है। भाई ये डांस कर रहा है, काइंड ऑफ ये एक डांस है। तुम लोगों ने अगर देखा है तो टेकन टैग खेला होगा तो एक फाइटिंग टेक्निक है, एक कैरेक्टर है उसमें, वो भी ऐसा ही फाइट करता है पैरों के बल। और जहाँ पर हमारा टस होता है पता नहीं फाइट कर रहा है कि डांस कर रहा है, पर जो भी करते हुए मन ही मन सोचता है मैं जो हूँ ह्यूमंस की जो टैक्टिक्स को जानता हूँ, लेकिन 3 ह्यूमंस को इतनी ज़्यादा ताकत पर एक साथ संभालना बहुत ज़्यादा ही मेरे लिए भी मुश्किल है। अब हमारा टस होता है, आगे मन ही मन सोचता है आखिर मैं इस टाइम पे क्या करूँ, क्या मैं यहाँ से भाग जाऊँ। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि हमारे टच के पीछे होता है और यूज़र आ गया होता है, जहाँ पर वो बोल रहा होता है अरे बंदर की तरह बहुत डांस कर लिया, अब मैं तलवार की मदद चख ले। और जहाँ पर हमारा टच होता है अभी भी मन ही मन सोचता है क्या मैं करूँ, मैं सोच में पड़ गया हूँ। और जहाँ पर हमारे जो टच होता है सोच ही रहा होता है, तभी कहाँ से एक रेनबो कलर अटैक आता है, ठीक है। और जहाँ पर हमारा जो ऑरा यूज़र और हमारा जो यार मेज होता है उस अटैक को देख लेते हैं और उस अटैक की वजह से वहाँ पर एक धमाका होता है, जहाँ पर ये वाला यूज़र होता है चिल्लाते हुए बोल रहा होता है आखिर यार कौन है वहाँ पर, सामने माँ का दूध पिए हो। तो यहाँ पर उस अटैक की वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही धूल उड़ रही होती है, जहाँ पर उस धूल के अंदर से 3 फिगर हमें दिखाई जाती है। जहाँ पर मैं बता देता हूँ, ये टोपीबाज अपना रिफिनाट है, ये छोटी वाली अपनी साइरस है और ये बड़ा माउंटेन अपना थलत है, ठीक है। और जहाँ पर हमारी जो साइरस होती है वो बोलती है हम लोगों ने बहुत मुश्किल से ही सही टाइम पे यहाँ पर पहुँचे हैं। जहाँ पर हमारा जो ऑर्क मतलब थलत होता है वो बोलता है कि वैसे ये मिस्ट क्या चीज़ है, इसके वजह से मेरे भी जो सेंसेस है वो बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हो चुकी है। और जहाँ पर हमारा रिफिनाट होता है वो बोलता है मुझे माफ़ कर देना गाइस कि मैं तुम लोगों को बताना है भूल गया टोल मिस के बारे में। जहाँ पर हमारा टस होता है वो इनको देखते हैं मन ही मन सोचते हैं और ह्यूमंस यहाँ पर आ गए, मतलब और एनिमीज़। और जहाँ पर ये हमारे जो रिफिनाट हमारा जो थल्लत और हमारे जो साइज को अपना एनिमी समझ रहा होता है, जहाँ पर हमारा जो रिफिनर होता है वो यार इसी का लैंग्वेज में बात करने लगता है और बोलता है तुम चिंता मत करो, हम तुमसे ही मुलाकात करने के लिए फॉरेस्ट गार्डियन। और फिर उसे बोलता है आई वी टस। और यहाँ पर टस होता है वो यार चौंक गया होता है काइंड ऑफ, और वो जो होता है वो ट्रोल लैंग्वेज में बात कर रहा होता है हमारे रिफिनाट से, जहाँ पर इन लोग के सामने बात कर रहा होता है भाई, लेकिन इन लोग घंटा को समझ में नहीं आ रहा होता है, इसीलिए मैंने बता दिया तुम लोग को कि नहीं तो तुम लोग बोलोगे साला सामने बात कर रहा है, कौन सा बेवकूफ़ इंसान है रे जो सामने सामने ऐसी बात कर रहे हैं, लोग चुप कर रहे हैं। जहाँ पर हमारा जो टच होता है हमारे वेबिनार से पूछता है आगे का तुम हो कौन और तुम्हें हमारी लैंग्वेज है वो आती कैसे है, ज़रा मुझे बताना, और तुम्हारे यहाँ पर आने का मकसद क्या है। जहाँ पर हमारा वेबिनार होता है वो यार बोलता है कि मुझे जो टूल्स की सारी सच्चाई के बारे में पता है वगैरह वगैरह फलाना ढिमकाना, ऐसे ही बोलता है। जहाँ पर हमारा जो टस होता है वो चौंक जाता है, बोलता है तुम्हें हमारे सच के बारे में क्या पता है,
कि बताओ मुझे। और जहाँ पर ऐसे इन लोग के बीच में बातें चल रही होती है, जहाँ पर ये लोग जो शांत तो बैठेंगे नहीं ना। पूरा हमारा मेज होता है, वो यार इन लोग से बोलता है आगे तुम लोग हो कौन। जहाँ पर जो यार हमारा पेश होता है वो बोलता है और तुम लोगों ने हम लोग के ऊपर अटैक क्यों किया। जहाँ पर ये जो और उधर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है अगर तुम लोग के पास थोड़ी सी भी ऑनर है तो अपने आइडेंटिटी को बताओ, मतलब तुम लोग हो कौन आखिरकार। जहाँ पर हमारे फिनाल होता है इन लोग से आराम से कहता है हम लोग यहाँ पर इसीलिए आए हैं क्योंकि हम लोग यहाँ से जो सारे ट्रोल्स को यहाँ से ले जाना चाहते हैं, तो हम लोग तुमसे फाइट नहीं करना चाहते। और हम लोगों ने सुना है कि तुम लोग यहाँ पर बस एक रात के लिए आए हो, वो भी खाना पीना खा के चले जाओगे, तो प्लीज़ क्या तुम लोग साइड हट सकते हो। जहाँ पर ये और उधर होता है चिल्ला बोल रहा होता है कि नहीं, हम जो है तुम्हें इन ट्रोल्स को ले जाने नहीं दे सकते क्योंकि मुझे पता नहीं बाकी सारे ट्रोल के साथ तुम क्या करोगे, लेकिन ये वाला ट्रोल है वो एक प्योर डीमन है जिसने बहुत सारे इंसानों को मारा है, इसीलिए हम लोग इसे जो जिंदा यहाँ से जाने नहीं दे सकते हैं। जहाँ पर ये बात सुन के हमारा फिनाल होता है उसकी तरफ देखते हुए बोलता है जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। और फिर हमारा विनर होता है बोलता है थलत। जहाँ पर हमें हमारा थलत को दिखाया जाता है वो फुल सीरियस मूड में होता है। जहाँ पर हमारा जो रिफिनर साइरस, फिर हमारे साइरस को दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा रिफिनर होता है बोलता है जाओ लो ठिकाने लगाओ लेकिन जान से मत मारना। भाई साहब फुल गैंगस्टर मोड। और जहाँ वो फिर हमें दिखाया जाता है उस पोषण गिल के बाहर को जहाँ पूरी तरह से सन्नाटा होता है और फिर अचानक से वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा ही तेज़ धमाका होता है जहाँ पर फिर हमें धीरे 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 पोषण गिल के अंदर ले जाता है जहाँ पर टूटा फूटा होता है सब कुछ। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक जगह से जहाँ पर से ग्रीन ग्रीन कलर की ऑरा निकल रही होती है और हमारा जो रिफिनाट के ऑर्डर मिलने के बाद ही जो होता है हमारा थ्रो होता है एकदम हवा की स्पीड से आता है और जाके उस ऑरा यूज़र के ऊपर हमला करता है। जहाँ पर ये ऑरा यूज़र होता है वो भी देख के चौंक गया होता है और बोलता है क्या एक और होता है एक और यूज़ कर रहा है। और जहाँ पर ये लोग होते हैं फाइट करना शुरू कर दिए होते हैं। जहाँ पर ये पिस्टो होता है साइड से देख के मज़े ले ही रहा होता है कि हमारी साइरस होती है इसके पीछे पहुँच जाती है इसके ऊपर अटैक करने के लिए। जहाँ पर ये जो होती है अपनी होली पावर से वहाँ पर एक सील्ड क्रिएट कर लेता है जहाँ पर उसे देख के हमारी जो साइरस होती है सलेमेंडर स्पिरिट को बुला लेती है। जहाँ पर ये पीस्ट होता है हमारे साइज की स्पीड को देख के अपने जो सील को होता है ताकतवर बनाने लगता है और ज़्यादा होली पावर से। जहाँ पर हमारी जो साइज होती है वो अपनी स्पीड की मदद से इसके ऊपर हमला कर देती है। जहाँ पर इन लोग को देख के हमारा जो टस होता है वो चौंक गया होता है। जहाँ पर वो बोलता है क्या एक जो ऑर्क होता है ऑरा का इस्तेमाल कर रहा है और एक जो एल्फ होती है वो स्पीड मैजिक का इस्तेमाल कर पा रही है कैसे। और जहाँ पर हमें हमारा रिफिनाट को भी दिखाया जाता है जो अपने मैजिक का इस्तेमाल कर रहा होता है और हमारा टस से कहता है कि टस तुम जाओ तुम अपने पीपल्स को बचाओ इन लोग को हम लोग यहाँ पर संभाल लेंगे। जहाँ पर ये जो मेज होता है हमारे रिफिनाट को देख के पहचान गया होता है। जहाँ पर ये बोल रहा होता है ये तो शायद से नहीं करंट मार्शल किंग रिफिनाट है सर रिफिनाट। और मैंने जहाँ तक याद है कि इसने जो है ओक्रोवर किंगडम में जो सिविल वॉर में पार्टिसिपेट किया था और प्रिंस यूवल को ये किंग बनाने में इसकी सबसे बड़ी हाथ है वगैरह वगैरह फलाना ढिमकाना। और फिर आगे बोलता है और मैंने यहाँ तक सुना था कि इसके पास मैजिक भी है, लेकिन मैंने शुरुआत में सोचा था ये कोई रूमर होगा लेकिन सच में ये जो है मैजिक का इस्तेमाल कर पा रहा है। और आखिर कैसे एक और यूज़र होता है और ट्रेनिंग करते हुए जो मैजिक को सीख सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। फिर ये मेज होता है हमारे रिफिनाट से पूछता है कि क्या तुम जो हो वही रूमर वाले मार्शल किंग हो। जहाँ पर हमारा रिफिनाट होता है वो बोलता है तुम ज़रा खुद सोचो। और जहाँ पर ये लोग दोनों ही होते हैं अपने अपने माना पावर्स को निकाल रहे होते हैं। जहाँ पर सबसे पहले हमारा रिफिनाट अटैक करता है अपनी ग्रीन लेज़र बीम से। जहाँ पर ये भी जो अपने येलो कलर लेज़र बीम से हमारे रिफिनाट के ऊपर अटैक करता है। और जहाँ पर इन दोनों के अटैक होते हैं एक दूसरे टकराते हैं और वहीं पर रुक जाते हैं और फिर खूंखाड़ बैटल इन लोग के बीच में चालू हो जाता है। जहाँ पर ये दोनों ही होते हैं अपने अपने ऊपर सील बना दिए होते हैं और पूरी तरह से तबाही मचा रहे होते हैं। जहाँ पर हमारा रिफिनाट भी हमला कर रहा होता है बहुत तेज़ी से, जहाँ पर ये भी बहुत तेज़ी से अटैक कर रहा होता है और पूरी एरिया में जो पर्पल पर्पल एनर्जी होती है वो फ्लो कर रही होती है सिर्फ। और जहाँ पर फिर हमारा रिफिनाट होता है मन ही मन सोचता है कि ये जो बंदा है वो अभी पूरी तरह से कंफ्यूज होगा कि आखिरकार मैं हूँ कौन और इसी बात का मुझे फ़ायदा उठा लेना चाहिए। और जहाँ पर हमारा रिफिनाट होता है वो बोलता है डोमेन एक्सपेंशन मालाबल इंसान। और जहाँ पर ये बंदा भी होता है मन ही मन सोचता है मैं 50 सालों से हूँ वो यार मैजिक
को लेके पढ़ाई कर रहा हूँ एंड मैजिक को कर रहा हूँ, लेकिन तब भी मेरा जो अटैक होता है इस बंदे के ऊपर सर नहीं कर रहे, पता नहीं क्यों। और ये भी बोलता है डोमेन एक्सपेंशन इन्फिनिट वॉइड। भाई इन लोगों के पोस्ट देख के मैंने बोला है, तो कोई भी गोजो फैन या भी सुकुना फैन आके मेरे को गाली मत देना भाई, मैं खुद इन लोग दोनों का ही बड़ा फैन हूँ, ठीक है। हाँ फिर हमारे फिनार होता है कुछ मैजिक स्पेल को पढ़ता है, जिसकी वजह से उसके सामने बहुत बड़ी सर्कल बनती है और उसके अंदर से जो बहुत सारे ब्लैक एनर्जी निकलते हैं जो डायरेक्ट जाके इस मेज को लगती है और ये मेज वहीं पर ये धराशायी हो जाता है, मतलब खत्म, हार गया। हाँ पर फिर सिंसी बता रहा हमें दिखाया था मथरात और ऑरा यूजर की फाइट को, जहाँ पर ये लोग दोनों होते हैं एक दूसरे का हमला कर रहे होते हैं। यहाँ पर मथरात होता है इस ऑरा यूजर के ऊपर हमला करता है, तो ये ऑरा यूजर आराम से हमारे तरह के अटैक को रोक लेता है। जहाँ पर ये ऑरा यूजर होता है मथरात का हमला करता है, तो मथरात भी होता है आराम से इसका अटैक को रोक लेता है। जहाँ पर इन लोग दोनों की जो फाइट है वो टक्कर की चल रही होती है, जहाँ पर हमारा जो थ्रॉट होता है अपना स्पीड वेपन से इसके ऊपर हमला करता है। जहाँ पर ये होता है उस अटैक से बहुत कैजुअल अंदाज में बचता है, और जहाँ पर अटैक किया होता है हमारे तरफ ने वो कुछ ज़्यादा खतरनाक एरिया होता है। जहाँ पर ये जो ऑरा यूज़र जहाँ से उससे बचता है, और फिर होता है हंसते हुए हमारे जो तरफ से कहता है कि तुम एक बेवकूफ़ हो गया, तुम अपने वेपन को अपने से दूर कैसे ही फेंक सकते हो, सच में कि ज़्यादा पथेटिक हो तुम। जहाँ पर ये बात बोला ही होता है कि हमें दिखाया था पीछे से हमारा थ्रेड की जो स्पीड वेपन होता है वो घूमते हुए वापस आ रहा होता है। जहाँ पर ये और यूज़र ऐसे ही ये चीज़ को देख है वैसे ही वो जो है वो चौंक जाता है, लेकिन अब चौंक के कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि अब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। जहाँ पर वो स्पीड वेपन डायरेक्ट उसको लगती है और उससे घिसरा तो बहुत ज़्यादा दूर तक लेकर जाती है, और फिर हमारा जो स्पीड वेपन होता है हमारा जो थलत के हाथों में आ जाता है वापस। जहाँ पर हमें उस ऑरा यूज़र को दिखाया जाता है इसकी हालत होती है टाइट हो गई होती है, यहाँ पर वो ज़मीन में पड़ा हुआ होता है और उसकी जो पीछे दीवार थी वो पूरी तरह से चकनाचूर हो गई होती है। यहाँ पर हमारा फिनाल होता है, हमारा थलत की तरफ देखते हैं मन ही मन सोचता है कि थलत है वो पहले से बहुत ज़्यादा ताकतवर बन चुका है, क्योंकि जो उसने फाइट के बीच में अपने स्पीड वेपन को कंट्रोल करते हुए भी उसके ऊपर है ऑरा को मैनिफेस्ट करके रख चुका है, जो बहुत ही बड़ी बात है। और जहाँ पर फिर हमारा फिनाल आगे बताता है कि और जो रस के साथ ट्रेनिंग कर करके जहाँ पर हमारे फिनाल ये सब चीज़ सोच ही रहा होता है कि हमें जो साइज होती है उतने में यार इस पृष्ठ के खेल को ख़त्म कर चुकी है, मतलब हरा चुकी है, मारी नहीं है, और इन लोग दोनों की फाइट दिखाई भी नहीं राइटर ने, क्योंकि उसे पता है क्योंकि जो साइरस को सबसे ज़्यादा कमज़ोर ओपोनेंट मिला है, ठीक है। और जहाँ पर फिर हमारी साइरस होती है बोलते सर फिनाट क्या सच में जो हम लोग इन लोगों को ज़िंदा छोड़ने वाले हैं, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि इन लोगों को आपके जो रियल आइडेंटिटी के बारे में पता चल चुका है, तो इन्हें ज़िंदा छोड़ना कुछ ज़्यादा रिस्की नहीं हो सकता है। और जहाँ पर हमारा फिनाट होता है वो बोलता है नहीं कोई बात नहीं, इन लोगों को ज़िंदा छोड़ दो, क्योंकि मैं अगर अपने जो पहचानों को छुपाना चाहता तो मैं अपने जो मुंह में मास्क लगा के आता है इन लोगों को अपने आइडेंटिटी के बारे में ना पता लगाने के लिए। यहाँ पर हमारा फिनाल होता है आगे बोलता है और जब तक मेरी असली सीक्रेट है वो बाहर नहीं आती तब तक सब कुछ ही ठीक है। यहाँ पर फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पर हमारा टस होता है पहुँच जाता है, जो हमारे फिनाल से कह रहा होता है मैं अपने ग्रेटिट्यूड पेश करना चाहता हूँ मेरे सेवियर को, और मेरा नाम टस है आपको पहले से पता है। जहाँ पर हमारा फिनाल होता है उससे कह रहा होता है हमें ज़्यादा हमें बात नहीं करनी चाहिए, हमें तो यहाँ से सबसे पहले निकल जाना चाहिए क्योंकि कभी भी वो लोग हैं यहाँ पर पहुँच सकते हैं। जहाँ पर फिर हमें दिखाया गया होता है कि वो जो पोषण गिल होता है वो आग के अंदर होता है, झुलस रहा होता है, जहाँ पर बाकी सारे इंसान होते हैं चिल्ला रहा होता है आग लगी आग लग गई। जहाँ पर फिर हमें दिखाया जाता है कुछ सोल्जर्स को, जहाँ पर वो सबको बोल रहा होता है सारे इंसान होते हैं शांत हो जाओ, यहाँ पर ज़्यादा जो है भागा दौड़ी मत करो, और हम लोग जो एक एक करके जो सारे सिविलियंस और जो इंसानों को है यहाँ से निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोगों ने जो हड़बड़ी की या फिर कुछ भी गड़बड़ की तो वो ज़्यादा डेंजरस होगा हम लोगों के लिए अगर हम लोगों ने ऑर्डर को मेंटेन नहीं किया तो। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है इस जो ब्रांच लीडर को, जहाँ पर ये जो है भाई तस्वीर बहारा होता है नहीं ये मेरे साथ नहीं हो सकता, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है वो पूरी पोषण गिल होती है आग में झुलस रही होती है, हमें दिखाया जाता है उस पोषण गिल से थोड़ी सी दूर में एक माउंटेन के ऊपर
दो जो कैरेज होते हैं जा रहे होते हैं वहाँ से, और फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एक दो कैरेज नहीं और बहुत सारे कैरेज होते हैं वहाँ से जाने लगते हैं। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर ही ख़त्म होता है। और मुझे को पता है कि वीडियो बहुत ज़्यादा छोटी बनी है। मैंने शुरुआत में तुम लोगों को बता दिया था कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जितना टाइम हो सके उतना टाइम में ही वीडियो बनाया हूँ। और मुझे को पता है ये 15 मिनट से भी कम वीडियो बनी है, लेकिन क्या है कैसे चला लो। तो यार लाइक सब्सक्राइब मार देना याद से नहीं, और हाइप भी कर देना याद से नहीं। तुम लोग से मैं किसी और वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए सी यू लेटर्स एलिगेटर्स ब्रदर्स।